अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 12। पिछले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 4 सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन 5 से लेकर क्वेश्चन 8 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 says that an optical fiber is made from flint glass with index of reflection 1.66 and is surrounded by a grating made of crown glass with index of refraction 1.52. What is the critical angle? ये कहता है कि एक ऑप्टिकल फाइबर है जो कि बना है दो ग्लासेस से। एक ये है कि कोर जो है वो बना है फ्लिंट ग्लास से और ग्लेडिंग जो है इट इज मेड फ्रॉम दी क्राउन ग्लास। दोनों का इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन हमें दिया गया है, तो हमें कहता है क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें दिया गया है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ फ्लिंट ग्लास, जिसको मैं NF से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इट इज इक्वल टू 1.66। और दूसरा हमें दिया गया है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ क्राउन ग्लास विच इज इक्वल टू 1.52। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है, वो है क्रिटिकल एंगल। इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो क्रिटिकल एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं कि साइन थीटा सी इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1। यहाँ पे N2 जो है ये NC है, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लेडिंग, और N1 जो है वो फ्लिंट ग्लास की है, यानी स्कोर की है। तो इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ कि NC डिवाइड बाई NF। यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। NC जो है ये 1.52 है और NF जो है 1.66 है। तो इसको मैं लिखता हूँ कि साइन थीटा सी इज इक्वल टू, इसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 0.91566265। अब चूंकि हमने क्रिटिकल एंगल को फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको यूँ लिखता हूँ कि क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.91566265। अगर हम इस वैल्यू का साइन इनवर्स ले लें तो वी विल गेट 66.3। तो क्रिटिकल एंगल जो है इस सिचुएशन में वो 66.3 डिग्री के बराबर है। Question number 6 says that suppose a book page is held 7.50 cm from a convex lens of focal length 10 cm and convex lens of focal length minus 10 cm. What magnification is produced in each case? ये कहता है कि बुक की एक पेज है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये कन्वेक्स लेंस से 7.50 सेंटीमीटर के फासले पे रखा गया है और इस कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो हमें कहता है कि इस सिचुएशन में मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करें। और दूसरा हमें कहता है कि अगर एक कनकेव लेंस है उसके सामने यही पेज रखा जाए 7.50 सेंटीमीटर पे और इस कनकेव लेंस का फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर हो, तो तब भी मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करें। तो मैग्नीफिकेशन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें दिया गया है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट D नॉट is equal to 7.50 सेंटीमीटर, और दूसरा हमें दिया गया है फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, जिसको मैं F1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस जो है इट इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है, वो दो केसेस है। केस ए में हमसे मैग्नीफिकेशन मांगा है कन्वेक्स लेंस का, और केस बी में भी हमसे मैग्नीफिकेशन मांगा है कनकेव लेंस का। तो हमने दोनों केसेस में मैग्नीफिकेशन को फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ मैग्नीफिकेशन इन केस ऑफ ए। इन केस ऑफ ए हमारे पास फोकल लेंथ है F1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और D नॉट जो है इट इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। तो हमने मैग्नीफिकेशन को फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों मैग्नीफिकेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं
कि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू DI डिवाइड बाई D नॉट। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1। अगर हम इस डेटा को देखें, इसके मुताबिक हमारे पास DI नहीं है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं DI को, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/D नॉट प्लस 1/DI। यहाँ पे चूंकि मैंने DI को फाइंड आउट करना है, तो इस D नॉट को मैं इस साइड पे ले आता हूँ और इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ कि 1/DI इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/D नॉट। अब मैं क्या करता हूँ कि जो राइट साइड है इसका LCM लेता हूँ, तो वी विल गेट 1/DI इज इक्वल टू D नॉट माइनस F डिवाइडेड बाई FD नॉट। यहाँ पे F थ्रू हम यूज़ करते हैं F1, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, यहाँ पे F1 है, तो इसको मैं उलट लिखता हूँ, तो DI विल बी इक्वल टू F1 D नॉट डिवाइडेड बाई D नॉट माइनस F1। यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ। F1 जो है वो 10 सेंटीमीटर है और D नॉट 7.50 सेंटीमीटर है, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 7.50 माइनस 10। ऊपर चूँकि मल्टीप्लिकेशन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा और नीचे सेंटीमीटर, तो ये और ये कैंसल, हमारे पास आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाई माइनस 2.5। तो यहाँ से हमारे पास DI की वैल्यू आ जाएगी माइनस 30 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं कि वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 में मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ। DI की वैल्यू अब हमने फाइंड आउट की है, माइनस 30 सेंटीमीटर है, और D नॉट की वैल्यू हमें पता है कि 7.5 सेंटीमीटर है। ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो 30 को जब हम 7.5 पे डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 4। तो इस केस में कन्वेक्स लेंस की मैग्नीफिकेशन 4 है। अब मैं फाइंड आउट करता हूँ मैग्नीफिकेशन ऑफ कनकेव लेंस। तो यहाँ पे हमारे पास D नॉट की वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर है और F2 की वैल्यू इट इज़ इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर। तो हमने वही इक्वेशन यूज़ करना है कि M इज इक्वल टू DI डिवाइडेड बाई D नॉट। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। अब देखो यहाँ पे भी हमारे पास DI नहीं है, तो मैं इक्वेशन यूज़ करता हूँ, इस इक्वेशन को मैं यूज़ करता हूँ, इस इक्वेशन के मुताबिक मैं DI को फाइंड आउट करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ इस इक्वेशन को कि DI इज इक्वल टू F2 D नॉट डिवाइडेड बाई D नॉट माइनस F2। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। F2 की वैल्यू माइनस 10 सेंटीमीटर है और D नॉट की वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और नीचे D नॉट जो है 7.5 है, F2 जो है वो माइनस 10 सेंटीमीटर है। तो DI विल बी इक्वल टू माइनस 75 डिवाइडेड बाई 17.50। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 4.29 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास DI की वैल्यू हो गई है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, तो M जो है इट विल बिकम इक्वल टू माइनस 4.29, D नॉट जो है वो 7.50 सेंटीमीटर है, ऊपर सेंटीमीटर नीचे सेंटीमीटर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4.29 को जब हम 7.50 पे डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 0.572। तो इन केस ऑफ कनकेव लेंस मैग्नीफिकेशन 0.572 के बराबर है। Question number 7 says that Gulalai is viewing flea using magnifier with f is equal to 3 cm. If her near point is
at n is equal to 25 centimeter, then calculate the maximum magnification she can get. ये कहता है कि एक लड़की है जिसका नाम गुललय है, वो एक मैग्नीफायर यूज़ करती है जिसकी फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर है और वो इसके थ्रू फ्ली को देखना चाहती है और गुललय का नियर पॉइंट डिस्टेंस जो है 25 सेंटीमीटर है। तो इस सिचुएशन में जो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन उसको हासिल होगी वो हमने फाइंड आउट करना है। तो इस सिचुएशन में मैं सबसे पहले लिखता हूँ गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें दिया गया है फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और नियर पॉइंट डिस्टेंस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है, वो है मैग्नीफिकेशन ऑफ मैग्नीफायर। तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं कि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू n डिवाइड बाई f प्लस 1। इस इक्वेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर प्लस 1। तो दिस विल बी इक्वल टू 8.33 प्लस 1। तो मैग्नीफिकेशन जो है इट विल बी इक्वल टू 9.33। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। Question number 8 says that a telescope has a magnification of 40 and a length of 1230 millimeter. What is the focal length of the objective and eyepiece? इस टेलीस्कोप में ये आईपीस है और यहाँ पे जो लेंस यूज होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। हमें कहा गया है कि इस टेलीस्कोप की लेंथ 1230 मिलीमीटर है और इसकी मैग्नीफिकेशन 40 है। तो हमने फोकल लेंथ दोनों लेंस की फाइंड आउट करनी है, यानी कि लेंस की और आईपीस की। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें दिया गया है मैग्नीफिकेशन m विच इज इक्वल टू 40 और लेंथ दिया गया है इट इज इक्वल टू 1230 मिलीमीटर। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है, वो है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों हमारे पास इक्वेशन है कि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइड बाई एफ ई। इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करता हूँ। एफ नॉट इज इक्वल टू एम इंटू एफ ई। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1। अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास एफ ई नहीं है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं एफ ई को। तो उसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ई। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एफ नॉट की वैल्यू पुट करते हैं, तो एल विल बी इक्वल टू एम एफ ई प्लस एफ ई। यहाँ पे एफ ई को मैं कॉमन लेता हूँ, तो वी विल गेट एम प्लस 1 इंटू एफ ई। तो एफ ई चूँकि हमने फाइंड आउट करना है, तो इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ कि एफ ई इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई एम प्लस 1। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, तो वी विल गेट एफ ई इज इक्वल टू एल जो है वो 1230 मिलीमीटर है, एम 40 है, प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1230 डिवाइड बाई 41। तो वी विल गेट 30 मिलीमीटर। तो एफ ई की वैल्यू 30 मिलीमीटर है। अब हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ये इक्वेशन 1 है, तो वी विल गेट एफ नॉट इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई एफ ई की वैल्यू 30 है, तो वी विल गेट 1200 मिलीमीटर। तो ये हमने फाइंड आउट किया है एफ नॉट को, यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये फोकल लेंथ है आई पीस के। तो दिस इज समथिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स फ्रॉम 5 to 8. Thank you.